नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। क्या भारत के मंदिरों को सरकार चलाएगी? ये सवाल इसलिए नहीं कि मैं जानना चाह रहा हूं, ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से वही बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है जो ये बताएगा कि भारत में मंदिरों को भक्त चलाएंगे या फिर सरकार। क्योंकि लगभग अगर बात करें दक्षिण में, हम देख रहे हैं तमाम बड़े राज्य हैं जहां पर ऐसे ऐसे मंदिर है जहां पर देश दुनिया से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन मंदिरों पर जो अधिकार है, जो नियंत्रण है, वो सरकार का है। उस मंदिर के अंदर के मैनेजमेंट से लेकर उसकी आय तक हर चीज पर नियंत्रण है सरकार का। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक बार पहले भी याचिका दायर की गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी स्टेट के अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग तरीके के नियंत्रण हैं, तो हाई कोर्ट इन मामलों पर डिसीजन ले सकता है। लेकिन अब एक बार फिर से वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला अपने हाथ में लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हम तय करेंगे, हम बताएंगे कि किस तरीके से नियंत्रण किया जाएगा। क्योंकि बात अब सिर्फ मंदिर की नहीं है, अब बात है आस्था की, अधिकार की, उस सेक्युलर मॉडल की जिसकी बात बार बार की जाती है। क्योंकि हम देखते हैं मस्जिद और चर्च ये लोग खुद चला लेते हैं, लेकिन भारत के जो हिंदू हैं जिनके मंदिर तमाम साउथ में हैं, उनके ऊपर का जो प्रबंधन है, उनके ऊपर अगर बात करें नियंत्रण है, वो सरकार लेकर के अपने हाथों में चलो। और इसी पर अब सबसे बड़ी बहस छिड़ चुकी है। और इसके लिए हमारे साथ हमारे पैनल में कुछ मेहमानों की मौजूदगी है। मैं आपका तारुफ करा दूं, पार्थ उपाध्याय हमारे साथ कानून विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले पार्थ जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा था, पहले भी लंबे समय से शिकायत की गई कि साउथ में तमाम बड़े मंदिर हैं, हजारों की तादाद में मंदिर है जिनका नियंत्रण सरकार करती है, इसको लेकर के बार बार कहा गया, तो क्या ये ठीक है? कानून क्या कहता है इस मामले में? सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं। ऋतिक, 4 बड़े राज्य दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल, इन 4 राज्यों में हिंदुओं के धार्मिक जो भी संस्थान हैं, टेम्पल्स हैं स्पेसिफिकली, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए वहाँ की सरकारों ने कानून बनाए हुए हैं। और ये जो हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट हैं, ये पूरी तरीके से किसी मंदिर में कितना पैसा आता है, उस पैसे को कहाँ खर्च किया जाएगा, मंदिर में पुजारी कौन अपॉइंट होगा, मंदिर को किस तरीके से गवर्न किया जाएगा, ये सारे मुद्दे, ये सारे मामले सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो कानून तय करते हैं, वो कानून इन सारे मुद्दों को गवर्न करते हैं। जबकि आप दूसरे धर्म के मामले में देखेंगे, एक मस्जिद में ज़कात के थ्रू, दान के थ्रू कितना पैसा आता है, उस पैसे को कहाँ खर्च किया जाता है, वहाँ के जो मुखिया हैं वो कौन नियुक्त होंगे, इन सब मामलों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसी तरीके से जो चर्च हैं उसके संबंध में भी नियम है कि वहाँ पर भी सरकार उसे रेगुलेट नहीं करती है। लेकिन जहाँ तक हिंदुओं के टेम्पल्स का सवाल है, इन 4 राज्यों में और एक और केंद्र शासित राज्य है पुदुचेरी, वहाँ पर भी इसी तरीके का कानून बना हुआ है जो कि पूरी तरीके से उसको नियंत्रित करती है। और इन कानूनों के जरिए सरकार बहुत ज़्यादा हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ठीक, बिल्कुल। पंकज जी हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज जी, अगर आंकड़ों पर मैं नजर डालूं तो तमिलनाडु में लगभग 44,000, केरल में 3,000, आंध्र प्रदेश में 25,000 और कर्नाटक के ये 34,000 मंदिर हैं जो इनके नियंत्रण में आते हैं। और हर जगह पर बोर्ड भी बनाए गए। और हम देखते हैं ये वही राज्य हैं जहां पर देश दुनिया से तमाम लोग पहुंचते हैं, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। और सेक्युलरिज्म के नाम पर जो नियंत्रण है वो सिर्फ हिंदू धार्मिक मंदिरों पर है, मस्जिदों पर नहीं है, चर्च पर नहीं है। पंकज ऋतिक, मैं उदाहरण बताता हूं। मान लिया कि आप गए बालाजी तिरुपति और वहां आपने कुछ दान किया और बाद में आपको पता चला कि आपके दान के पैसे से एक मदरसा चल रहा है बिना आपकी अनुमति के, आपको कैसा लगेगा? कर्नाटक में सरकार ने ऐसा किया है कि मंदिरों के दान के पैसे को दे दिया है कब्रिस्तानों को, मदरसों को और मजारों को। मेरी इच्छा नहीं है भाई, मैंने अपने भगवान के मंदिर के लिए दिया है। मैंने, हो सकता है कि आप अस्पताल चलाओ, स्कूल चलाओ, इसके लिए दिया है। मैंने नहीं दिए हैं आतंकी तैयार करने के लिए, लेकिन फिर भी आप दे रहे हैं। ये किसी भी धार्मिक आदमी को अच्छा लगेगा? और मंदिर में वही दान करता है जिसकी धर्म पे आस्था हो।
तो मैंने तो दिया कि या तो मेरे मंदिर में मेरे भगवान का स्वर्ण मुकुट मिल जाएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो मंदिर का आसपास साफ सफाई हो जाएगी, बाउंड्री आ जाएगा, इसलिए दिया है ना। लेकिन आपके यहां मंदिर गंदे और दे दिया दूसरे धर्म को। तमिलनाडु में एक और केस हुआ था, वहां ईसाई सरकार है, हालांकि इस देश में कहना बहुत गुनाह है किसी भी सरकार को, लेकिन वो जो काम करे थे उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं। एक मंदिर में वहां एक पवित्र सरोवर है, और क्या करता है, लोगों की आस्था यह है कि मंदिर में दर्शन करते हैं, उस पवित्र सरोवर का पानी आचमन करते हैं। स्टालिन की सरकार ने कहा कि अब उस पवित्र सरोवर को स्विमिंग पूल बनाया जाएगा और लोग स्विमिंग सूट में आकर उसमें जंप मारेंगे। ये सरकार, ये इसी पवित्र सरोवर का आप ऐसा कर सकते हैं? लेकिन तमिलनाडु में हुआ, बाद में भक्तों ने विरोध किया, तब जाकर वो आदेश वापस लिया। मतलब मेरे मंदिर के अंदर, मेरे पवित्र सरोवर में क्या होगा, ये क्रिश्चियन फैसला कर रहा है। बालाजी तिरुपति में जो घी आया था वो चर्बी वाला घी था, और वो सरकार के कंट्रोल में है। और जब यही बात मैं अगर बोल दूं कि ठीक है, अगर मंदिरों का कंट्रोल सरकार के पास है, तो मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों, ये सब का क्यों नहीं है? गुरुद्वारा छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको भी फिर मंदिर की तरह ट्रीट करते हैं ये सब। ये ईसाइयों और मुसलमानों के लिए स्पेशल क्यों प्रिविलेज है वहां पे? अगर सेकुलरिज्म है तो सभी के लिए है, और नहीं है तो फिर किसी के लिए नहीं है। ये तर्क क्या है? मतलब सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही कब्जा क्यों? किसी के पास इसका जवाब नहीं। पंकज जी, साउथ वो जगह है जहां पर अगर बात हम डोनेशंस की भी करें, भर के आता है वहां पर। हमने देखा है तिरुपति बालाजी में, अगर आप आंकड़े भी देखें, हम स्टैट्स भी देखें तो जी, मुझे हजारों करोड़ों से मतलब नहीं। मैं 1 रुपया भी देता हूं ना, 1 रुपया भी देता हूं तो मेरे धर्म के लोगों पे खर्च हो, मैं ये मान के डालता हूं उसमें। मुझे नहीं पसंद है, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। तो फिर आप क्या कीजिएगा? ठीक है, पार्थ हमारे साथ लगातार बने हुए। आपसे पार्थ ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये अगर बात करें, हम डोनेशन की बात कर रहे हैं, हम वहां पर नियंत्रण की बात कर रहे हैं, जैसे कि बोला जा रहा है कि मस्जिदों पर तो नियंत्रण नहीं है, चर्चों पर तो नियंत्रण नहीं है, और यह भी कहा जा रहा है कि जब ऐसे में आर्टिकल 25 और 26 का भी उल्लंघन पूरी तरीके से होता है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कानून की तरफ से ही बोला गया है कि आप कर सकते हैं। आपके मंदिरों में जब आप खुद पहुंचते हैं, आपकी भक्ति, आपकी आस्था है, तो उसमें किस तरीके से काम करना है, प्रबंधन क्या रखना है, आपके पास अधिकार है। तो कानून क्या कहता है इस मामले पर, और सिर्फ मंदिरों पर इतनी निगरानी साउथ में क्यों रखी जा रही है? ऋतिक, ऐसा कई बार हुआ है कि दक्षिण भारत में हाई कोर्ट में इस तरीके के कई सारे मैटर आए, तमिलनाडु की हाई कोर्ट हो या आंध्रा की हाई कोर्ट हो, जहां पे कई मामलों में कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि मंदिर का पैसा सिर्फ देवता का पैसा है। और अभी एक हालिया मामले में क्या हुआ था, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो मंदिर का पैसा है उसका प्रयोग सरकार बैंक में जमा करके इंटरेस्ट कमाने के लिए नहीं कर सकती है। और इसके अलावा वहां की हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जो मंदिर का पैसा है उसका प्रयोग सिर्फ आप मंदिर की समृद्धि के लिए, मंदिर के मेंटेनेंस के लिए और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके के मामलों में कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की है या कोर्ट ने कोई निर्देश जारी नहीं किया है, लेकिन अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग हाई कोर्ट हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पिटीशंस फाइल की गई, और उन पिटीशंस में ये आग्रह, ये प्रेयर की गई है कि ये जो एक्ट बने हुए हैं अलग अलग राज्यों में, इन एक्ट की वैधानिकता पर एक बार विचार किया जाए, और जो सरकारी नियंत्रण है उन सरकारी नियंत्रण से दक्षिण भारत के मंदिरों को मुक्त किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में 2012 से लेकर 2025 तक कई सारी पिटीशंस फाइल की गई। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी पिटीशंस को खारिज करते हुए पिटिशनर्स को यह बोला कि आप रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जाइए, और वहां की जो हाई कोर्ट है वो वहां की सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए कमेटीज गठित कर सकती है, और जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां हैं उसी के अनुसार वहां की हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। फिर वो जो पिटिशनर्स जो सुप्रीम कोर्ट आए थे वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट आए, उन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल किया, और उन्होंने कोर्ट से यह प्रेयर किया कि देखिए अलग अलग राज्यों का मैटर है और अलग अलग हाई कोर्ट विचार करेगी तो अलग अलग निर्णय दे सकती है। यहां पर मुद्दा एक है, यहां पर प्रश्न एक है कि जो हिंदुओं के टेम्पल्स हैं
उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। इसलिए देश की सर्वोच्च अदालत को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए और आदेश देना चाहिए कि देश में जितने भी टेम्पल्स हैं उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। बिल्कुल केंद्र सरकार से पूछा गया, जो तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा ये ठीक बात है और हम भी कोर्ट से ये आग्रह करते हैं कि यूनिफाइड तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार करता है तो ये ज्यादा आसान होगा, क्योंकि अलग अलग हाई कोर्ट में मैटर जाएगा, फिर कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षकारों की दलीलों को सुनते हुए उस पिटीशन को अलाउ कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार करेगी। ठीक है, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि सरकार अपने नियंत्रण में इन मंदिरों को लेकर के चल रही है, सुप्रीम कोर्ट अगर जब बोलता है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में ले लिया है कि ठीक है, पहले हमने कह दिया था कि आप चले जाइए हाई कोर्ट में, अब ये सारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से अलाउ करता है कि अब यहां से सरकारी नियंत्रण हटा देना चाहिए, मंदिर भक्तों के हिसाब से चलेगा, तो कितना बदलाव आ सकता है और कितनी उम्मीद है? क्योंकि अभी तक लंबे समय से इन पर नियंत्रण सरकार का ही रहा है। हमने देखा है, चाहे वहां पर भोग प्रसाद की हम बात करें, जैसे कि पंकज जी ने बताया भी था, तिरुपति बालाजी में जब लड्डू में एक घी आता है, वहां पर ऐसा नहीं है कि 100-200, वहां हजारों लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। तो कितना बदलाव इसके बाद आ सकता है? ऋतिक, देखिए, देश तो एक है ना, धर्म भी एक है, तो एक जैसा नियम होना चाहिए। उत्तर भारत में हिंदू धर्म के जो भी टेम्पल्स हैं उनमें सरकार इंटरफियर नहीं करती है, तो दक्षिण भारत के टेम्पल्स में क्यों इंटरफियर करती है? एक देश में दो तरीके की कानूनी व्यवस्थाएं क्यों हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ या बहुत बड़े बड़े इस तरीके के टेम्पल्स हैं हमारे उत्तर भारत में जहां पर सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन जैसा पंकज जी ने बोला, तिरुपति के टेम्पल में वहां का जो बोर्ड है, उस बोर्ड में नियुक्तियां सरकार करती है। वो बोर्ड निर्धारित करेगा कि तिरुपति मंदिर की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से की जाएगी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी नियुक्त किया जा रहा है निश्चित रूप से। तो इस तरीके के एक देश में डुअल सिस्टम नहीं होना चाहिए, डुअल कानून नहीं होना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अब इस पे विचार करेगा और उम्मीद है कि हिंदुओं के पक्ष में कुछ फैसला आना चाहिए। ठीक है, पंकज जी कुछ कह रहे हैं, पंकज जी कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब द्रविड़ मूवमेंट हुआ तो उनका मेन कोर आइडियोलॉजी था ही हिंदी और हिंदुस्तान, ये हम नहीं मानते। और उसी के तहत, एक साजिश के तहत, बाकी देखिए कितनी भी चाशनी में लपेट के किसी शब्द को बोलिए, कोर वही है कि इसलिए सिर्फ हिंदू मंदिरों को ही ये सरकारों के अंतर्गत लाया गया, बाकी छोड़ दिया गया। आपको शायद पता नहीं होगा कि बालाजी तिरुपति मंदिर के अंदर जो बोर्ड था जिसमें एम्प्लॉय थे वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस थे, और ये वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के शासनकाल में उनकी नियुक्ति हुई थी। बाद में ये पूरा मामला सामने आया। मेरे मंदिर का प्रबंधन ईसाई करेगा, लेकिन किसी चर्च का प्रबंधन कोई हिंदू नहीं कर सकता। ये कहां का नियम है भाई? और फिर वही मेरे मंदिर के प्रसाद में चर्बी वाला घी आएगा और फिर मैं कुछ बोलूं भी नहीं। ये अन्याय है और साजिशन ये काम किया गया था। ये कि साउथ के जो है, आज भी वो जो इसका बेटा, स्टालिन का बेटा कह रहा है कि वी हैव टू इरेडिकेट सनातन सनातन एड्स है और डेंगू है, और उसको मंदिर प्रबंधन में लगा के रखा है उस पार्टी को। जरा सोचिए कि किस भाव से वो कर रहा होगा। तो आपके पवित्र सरोवर को स्विमिंग पूल नहीं बनाएगा तो और क्या बनाएगा? मुरुगन स्वामी का मंदिर। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसा कि हम देख भी रहे हैं पंकज जी, ऐसे हम साउथ में देख रहे हैं किस तरीके से क्रिश्चियंस की अगर हम बात करें, मुस्लिम्स की अगर हम बात करें, सनातन को एकदम साइड करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इस तरीके का बयान देते हैं, हेट स्पीच इनके अंदर से देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण कि सिर्फ हिंदू मंदिरों को कंट्रोल करना है, मस्जिदों को नहीं करना और चर्च को नहीं करना है। यही हिंदू के प्रति नफरत, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दे हैव टू इरेडिकेट सनातन। और सनातन को इरेडिकेट करने के लिए क्या है? आपको क्या लगता है? वो स्टालिन क्रिप्टो क्रिश्चियन, ये वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिप्टो क्रिश्चियन, ये तेलंगाना का मुख्यमंत्री सरेआम पब्लिकली बोलता है कि मुसलमान है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो मुसलमान है। आपको लगता है कि धर्म के प्रति आस्था होगी उन लोगों की जरा भी, भगवान के प्रति? वो तो इसमें तो कंट्रोल चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें इंटरप्ट करना चाहूंगा। देखिए, दक्षिण भारत का अगर आप उसका ऐतिहासिक पक्ष देखेंगे तो वहां बहुत ही समृद्ध मंदिर रहे हैं और वहां की संस्कृति, टेम्पल कल्चर और टेम्पल इकोनॉमी हम देख सकते हैं दक्षिण भारत में। तो वहां की सरकारों ने, जो मैं कह सकता हूं कि
धर्म के प्रति जब आपका एक भाव पैदा हो जाता है कि हिंदू धर्म के प्रति आपका पूर्वाग्रह, जब आप पूर्वाग्रहित हो जाते हैं तो आप सबसे पहले उसकी संस्कृति पर अटैक करते हैं। और कहीं ना कहीं हम इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि अगर आप टेम्पल संस्कृति पर अटैक करेंगे तो जो धर्म से जो नफरत का भाव है वो आपका कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आप देखिए चाहे चालुक्य हो, चोल हो, पांडवास हो, इनकी विरासत, इनकी संस्कृति आप देखेंगे, इनके शासनकाल में वहां की टेम्पल्स और टेम्पल इकोनॉमी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ी है। लेकिन आज के टाइम में जो सरकारें हैं वो पूर्वाग्रही हैं, जैसा कि क्रिप्टो क्रिश्चियनिज्म के बारे में पंकज जी ने कहा है। तो इसीलिए वो सबसे पहले टेम्पल सिस्टम पे अटैक करना चाहती हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। एक देश एक विधान होना चाहिए। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में ये कैटेगराइजेशन क्यों है, डिवाइडेशन क्यों है? पूरी तरीके से पार्शियलिटी एक तरीके से इसे मान सकते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल, हम बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, देख रहे हैं, क्योंकि कानून विशेषज्ञ भी हमारे साथ बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अच्छा अनुभव है जिस तरीके से, क्योंकि हम देख रहे हैं दक्षिण की हम बात करें, उत्तर भारत की हम बात करें, सभी जगहों पर कानून को अलग अलग तरीके से नहीं चलाना चाहिए। शायद अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मामला अपने हाथ में लिया है, हो सकता है कि अब कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला जरूर आए, क्योंकि कहा जा रहा था अलग अलग राज्य, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरीके के फैसले आ सकते हैं। हो सकता है कि पुडुचेरी में फैसला अलग आता, तमिलनाडु में अलग आता, इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लैश भी जरूर हो सकता था, लोगों के मन में मतभेद आता। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर डिपेंड करेगा कि आखिरकार ये जो आर्टिकल 25 और 26 के उल्लंघन की हम बात कर रहे थे, जो भक्त कहते थे कि मंदिर हमारे हिसाब से चलना चाहिए, सरकार के हिसाब से नहीं, उस पर क्या होता है। क्योंकि अब सीधे तौर पर अगर बात कर रहे हैं हम, ये आस्था का, अधिकार का हनन हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि तिरुपति बालाजी हो या फिर तमाम बड़े मंदिरों, लाखों की तादाद में साउथ के वो मंदिर है जहां पर देश दुनिया से तमाम लोग पहुंचते हैं, लोगों की आस्था जुड़ी होती है। अब किस वजह से ये हो रहा था, इन सारी बातों पर लंबी बहस भी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें NMF न्यूज।